अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रोमेटोग्राफी। अगर हम इसके वर्ड को देखें तो क्रोम का मतलब है कलर और ग्राफी का मतलब है राइटिंग, यानी कि कलर राइटिंग। ये एक बहुत पुराना ओल्ड टेक्निक है जो कि यूज़ होता था सिंपली कलर को सेपरेट आउट करने के लिए। यानी कि इसको कलर राइटिंग इसलिए बोलते हैं कि इस टेक्निक में जो डिफरेंट कलर थे वो सेपरेट आउट करते थे। ये बहुत पुराना टेक्निक है, अभी तो मॉडर्न हो गया, अभी तो इसमें बहुत सारी चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है। लेकिन सबसे पहले जो इसको यूज़ किया जाता था तो वो कलर राइटिंग के लिए, ये जो डिफरेंट कलर्स थे उसको सेपरेट आउट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ किया जाता था। क्रोमेटोग्राफी को अगर हम देखें तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं, चाहे वो कलर हो, चाहे वो अदर केमिकल्स हो, जो भी चीज़ें हो उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। यानी कि हम इसको डिफाइन करें, टेक्निक यूज टू सेपरेट आउट 2 or more डिजॉल्व सॉल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है, ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें सोल्यूशन मौजूद है। इस सोल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूट्स मौजूद है। सॉल्यूट्स वो होते हैं जो सॉल्वेंट में हल होते हैं। ये सॉल्यूट बहुत सारे मौजूद हैं, जिस तरह के हमने यहाँ पर मुख्तलिफ कलर से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 4 से 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स इसमें मौजूद है। इन 4 से 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स जो है वो यूज़ करेंगे। एक बात आपने और याद रखनी है कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है ये कलर को सेपरेट करने के लिए, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, यानी कि केमिकल्स को, ड्रग्स को सेपरेट आउट करने के लिए, या सेल के ऑर्गेनेल्स को भी सेपरेट आउट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ होता है। तो सिंपल टेक्निक है, इसमें हम सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मटेरियल करते हैं और उसकी फिर आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ को सेपरेट आउट करते हैं, इसमें एक ऐसा केमिकल है जो हमें पता ही नहीं हो कि ये कौन सा केमिकल है। फिर पहले हम इसको सेपरेट आउट करेंगे और सेपरेट आउट करने के बाद इसकी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्योंकि ये पहले मिक्सचर में मौजूद था तो मिक्सचर में इसका आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल था। अभी मिक्सचर से सेपरेट आउट हुआ तो इसको हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के 2 टेक्निक्स है, हम कह सकते हैं 2 टाइप्स हैं। जो मेनली टाइप्स यूज होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जो मेन जो टाइप्स है वो 2 है। पहला हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी और उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी को। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ओल्ड टेक्निक है, पुराना टेक्निक है। जो पहले हमारे पास कलर को सेपरेट आउट करने के जो टेक्निक यूज़ होता था वो पेपर क्रोमेटोग्राफी था। ज़्यादातर ये जो कलर है उस कलर को सेपरेट आउट करने के लिए टेक्निक यूज़ होता है और चीज़ों को भी सेपरेट आउट करता है, लेकिन मोस्टली ये कलर्स को सेपरेट आउट करने के लिए टेक्निक यूज़ होता है। इसके 2 फेज़ होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़ या मोबाइल फेज़। हम कहते हैं इसमें 2 टाइप्स ऑफ मटीरियल यूज़ है। अब जो स्टेशनरी फेज़ में जो हम इसको यूज़ करेंगे वो पेपर होगा और मोबाइल फेज़ में लिक्विड यूज़ होगा। किस तरह होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके स्टेप वाइज टेक्निक को हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने लेना है बीकर को और बीकर में हमने डालना है एक सोल्यूशन। वो जो सोल्यूशन होगा वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलिका से भी बना हो सकता है, या वाटर के भी हो सकता है, मिथेनॉल के भी हो सकता है, या फार्मिक एसिड के भी हो सकता है, या इनसे अलावा किसी और चीज़ का भी ये जो सोल्यूशन है वो हो सकता है। मोस्टली हमारे पास सिलिका जेल और वाटर जो है एज यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ होगा। तो अब हमने बीकर लिया और उसमें वाटर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक पेपर लेना है। ये पेपर होता है, ये मोस्टली सेल्यूलोजिक पेपर होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। तो उस पेपर में हमने डालना है एक कलर। वो जो सिंपल कलर हम डालते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम कलर लेते हैं, वो कलर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया ब्लैक को। अब हम देखेंगे कि ये जो कलर है, नॉर्मली हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कलर है, ये जो हमारे पास है एक ब्लू कलर। इस ब्लू कलर के ऊपर मैं एक ग्रीन कलर इस तरह करता हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर है, अब देखना आपने कि ये जो कलर है, अब ब्लू और ग्रीन को मैंने मिक्स किया तो यहाँ पर डार्क ग्रीन से कलर बन गया है। तो यानी कि एक ब्लू को और एक ग्रीन को मैंने मिक्स किया और डार्क जो है डार्क ग्रीन कलर बना। तो यानी कि दोनों के मिक्सचर से एक कलर बना। तो इसी तरह ये जो डार्क कलर होता है ये मुख्तलिफ कलर के मिक्सचर से बना होता है। बहुत सारे कलर जो होते हैं वो अदर कलर के मिक्सचर से बने होते हैं। तो अब मैंने सेपरेट आउट करना है कि ये किस कलर से बना हुआ है। इस कलर को सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हमने यहाँ पर यूज़ किया। अभी हमने एक पेपर लिया और पेपर पे हमने एक कलर डाला और फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक कलर डाला। तो इसको अभी हमें तो कुछ टाइम के लिए छोड़ना है कि ये खुश्क हो जाए। जब ये कलर ड्राई हो जाए तो उस कलर जब ड्राई होगा तो इस पेपर को हमने डिप करना है। डिप करना है किस चीज़ में, इस सॉल्वेंट में या इस सोल्यूशन में, लेकिन इसको इस तरह डिप करना है कि ये जो सोल्यूशन है वो कलर को टच ना करे। बाकी पेपर तो इसमें डिप हो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन कलर वो उसमें क्या हो जाए, टच ना हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यहाँ पर कलर है तो ये वाली एरिया यहाँ पर डिप हो गई, ऊपर वाली एरिया हमने डिप नहीं करनी है। जब ये इसमें डिप होगा
तो डिप होने के बाद क्या होगा, वो आपने देखा होगा कि पेपर में ये प्रॉपर्टी है कि पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कलर को उस क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा और उस कलर को क्या करेगा, वहाँ पर पिलाएगा। तो होगा क्या, तो जो ही हमने इस पेपर को इसमें डिप किया तो जो वाटर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा किसी चीज़ में, पेपर में। तो वो जब एब्जॉर्ब होगा तब वो इस कलर पे लगेगा, तो इस कलर को ये क्या करेगा, पिलाएगा वाटर। जिस तरह हम किसी पेपर पे कोई कलर डालते हैं, उसको पानी में डालते हैं, तो जो कलर होता है वो पूरे उस पेपर पे क्या वजह से स्प्रेड हो जाता है। तो ये असल में इस तरह ही प्रोसेस होगा। लेकिन आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जब वाटर ऊपर जाएगा तो अपने साथ कलर को लेके जाएगा। तो अपने साथ कलर को इस तरह लेके जाएगा, जो हमारे पास जो कलर के जो मालिक्यूल्स कलर के बारीक होंगे, जो बारीक मालिक्यूल होंगे वो ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो कलर्स के मालिक्यूल्स थोड़े बारीक होंगे तो वो वाटर उसको नहीं ले पाएगा, तो वो नीचे रह जाएंगे। तो बारीक मालिक्यूल क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, जो उससे थोड़े बारी होंगे वो उसके नीचे आ जाएंगे, जो और बारी होंगे वो उसके और नीचे जाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा बारी होंगे तो वो उसके नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह फॉर एग्जांपल इसको हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये एग्जांपल है। ये हमने एक पेपर लिया, तो पेपर में हमारे पास मुख्तलिफ कलर मौजूद है। ये ब्लैक हुआ है, ब्लैक सेपरेट आउट हुआ है, ब्लैक के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद रेड है, उसके बाद ग्रीन है। तो यानी फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि इसका जो ब्लैक पोर्शन था वो ब्लैक पोर्शन ऊपर हो गया, उसके बाद जो ब्लू है ब्लू पोर्शन नीचे रह गया, उसके बाद जो रेड है वो नीचे आ गया, और उसके बाद ग्रीन आ गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो ब्लैक पोर्शन है वो सबसे बारीक है, उसके बाद जो बारीक है वो हमारे पास ब्लू है, उसके बाद जो थोड़ा वजनी है वो हमारे पास रेड है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वजनी है वो हमारे पास ग्रीन रह गया। तो यानी कि ये वेट के बेस पे जिस चीज़ों का वेट कम था वो ऊपर चले गए, जिनका वेट ज़्यादा था वो नीचे रह गए, और चीज़ें क्या हो गई, जो कलर होंगे वो सेपरेट आउट हो गए। नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम जो क्रोमेटोग्राफी है ये मोस्टली यूज़ होता है चीज़ों को सेपरेट आउट करने के लिए, केमिकल को सेपरेट आउट करने के लिए, ऑर्गेनेलिज को सेपरेट आउट करने के लिए। वो वाला था वो मोस्टली यूज़ कलर को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता था, और ये वाला जो है ये मोस्टली जो मटेरियल है हमारे पास सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है। इसके भी दो फेज़ होते हैं, यहाँ एक स्टेशनरी फेज़ है, एक मोबाइल फेज़ है। लेकिन इसमें जो स्टेशनरी फेज़ में होता है वो लिक्विड होता है, और जो मोबाइल फेज़ में होता है वो सैंपल होता है, जो सैंपल जिसको हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं। उसमें हमें क्या था कि जो लिक्विड था वो मोबाइल फेज़ में था, और जो पेपर था वो क्या था, हमारे पास जो सैंपल हमने लिया था वो स्टेशनरी फेज़ में था, लेकिन उसको मूव कराया किसने, लिक्विड ने कराया। तो वो लिक्विड क्या था, मोबाइल फेज़ में था। तो हमने क्या करना है, एक कॉलम लेना है। ये एक कॉलम है और ये ट्यूब सा है, और ट्यूब में अंदर ये कॉलम से बने हुए थे, इसलिए इसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और इसके जो आगे होता है एक टिप होता है, एक टिप्स होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक कंट्रोलर होता है जिसमें हम इसकी स्पीड को हाई करते हैं, और एडजस्टर होता है, और यहाँ पर एक एडजस्टर होता है। एडजस्टर में ये करते हैं हम कि जो आगे इसका पोर होता है उसको हम ओपन क्लोज़ करते हैं, इस पोर्स को हम ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने लेना है यहाँ पर स्टेप्स में, ये हमारे पास एक हमने लेना है सैंपल। उस सैंपल में हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद है, उन केमिकल्स को हमने सेपरेट आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमने लिया है ब्लड में तो हमारे पास ग्लूकोज भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा। अगर हमने कुछ चीज़ खाया है, निकोटीन खाया हुआ है, या अदर कुछ केमिकल्स हमने खाए हुए हैं, तो वो भी इस ब्लड में मौजूद होगा। हमने ब्लड को एज ए सैंपल लिया। जब हमने ब्लड को सैंपल लिया तो हमारे पास यहाँ पर एक सोल्यूशन, यहाँ पर इस ट्यूब्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर सोल्यूशन मौजूद होता है। वो सोल्यूशन हमारे पास वही हमारे पास सिलिका जेल भी हो सकता है, और या अदर हमारे पास जो हमारे पास हमने कहा मिथेनॉल हुआ, या फार्मिक एसिड हुआ, या अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। जो ही हमने ये सैंपल लिया इस ब्लड को, तो ये ब्लड को हमने लिया, तो ये हमारे पास जो लिक्विड है, हमने जो सैंपल लिया हुआ है, हमने कहा वो मूव करेगा, तो ये इन ट्यूब्स में अंदर आना स्टार्ट कर लेगा इस तरह। तो जब ये अंदर आएगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे आ गए, कुछ यहाँ पे आ गए, तो आपने यहाँ पर बात याद रखनी है, जिन मॉलिक्यूल्स का वज़न भारी होगा यहाँ पर, तो वो भारी वज़न वाले मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पहले नीचे आएंगे। क्योंकि हमारे पास जो हम कहते हैं कि हम ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हैं, जो चीज़ भारी होती है तो वो जल्दी नीचे आती है, और जिनका जो वज़न कम होता है तो वो थोड़ा लेट नीचे आता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, जो चीज़ भारी होगी तो वो नीचे आएगी, और जो थोड़ी उससे वज़न में कम होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो ये ऐसा ही प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये ब्लड है, ब्लड में हमारे पास सबसे भारी हमारे पास था निकोटीन, तो निकोटीन सबसे पहले नीचे पहुँच गया, यहाँ पर ये इवन नीचे जो बीकर है उसमें पहुँच गया। उसके बाद हमने कहा थोड़ा वज़नी जो है कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ तक पहुँच चुका है। उसके बाद हमारे पास सबसे जो हम कहते हैं हल्का है वो शुगर है,
हम ये एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, तो शुगर यहाँ पर मौजूद है तो सारी चीज़ें सेपरेट आउट हो रही है। देखो स्टेप को हमने ओपन रखा हुआ है तो निकोटीन नीचे आ गया, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर रह गया और शुगर जो है वो ऊपर रह गया। यानी कि इसकी जो मालिक्यूल्स हमने लिए हुए हैं, जो सैंपल लेना वो इस ट्यूब्स में अंदर मूव करके नीचे आ रहा है और ये जो ट्यूब्स होता है वो पोरस होता है, इस पोर्स में अंदर आके इस पोर्स से गुजर के ये नीचे आता है। तो इससे ये चीज़ें क्या होती है, सेपरेट आउट होती है। ये भी देखो अगर हम देखें तो सारी जो चीज़ें सेपरेट आउट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ वेट सेपरेट आउट होती है। इसमें क्या था, जो सबसे जो हल्के मालिक्यूल थे वो ऊपर जा रहे थे, इसमें क्या था जो सबसे भारी मालिक्यूल होते हैं वो सबसे नीचे आते हैं, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है। जो भारी मालिक्यूल होते हैं वो जल्दी नीचे आते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल्स टेक्निक्स था, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी था और एक था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस क्रोमेटोग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं या किस चीज़ों के लिए क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है वो यूज़ होता है, वो सिंपल यही जो हमने अभी डिस्कस किया, तो इसी के लिए जो क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है वो यूज़ होता है। हम कहते हैं कि टू सेपरेट आउट द मटीरियल, कि जो मटीरियल है उसको सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम सेपरेट आउट करते हैं डिफरेंट कलर्स को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या हम सेपरेट आउट करते हैं केमिकल्स को। फॉर एग्जांपल ड्रग्स है, हमने कोई ड्रग्स लिया हुआ है तो उस ड्रग्स को हम सेपरेट आउट कर जाते हैं यूरिन से या ब्लड से, उससे हम उसको सेपरेट आउट करते हैं। हम ब्लड का सैंपल लेते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, इस निकोटीन को सैंपल आउट किया, यहाँ पर इसको हमने फिल्टर किया, तो इस निकोटीन को हम ले सकते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कोई केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा कंपाउंड है जो कि कम्प्लेक्स है, मुख्तलिफ बहुत सारे केमिकल से बने होता है। फॉर एग्जांपल वो 4 से 5 केमिकल से बना हुआ है, उस 4 से 5 केमिकल को सेपरेट आउट करने के लिए, एक एक को अलग करने के लिए हम ये क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं।